हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम त्यागी फोकस इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश में आपको वोकैब पोर्शन, यानी कि जो हम एसएससी, सीजीएल, सीएचएल, सीपीओ 10+2 देते हैं या कोई भी बैंकिंग एग्जाम है तो उसमें आपके लिए इंग्लिश वोकैब को कैसे याद करना है। आइए देखिए, वोकैब में हमको क्या क्या पढ़ना है। जैसे आपका इडियम फ्रेजेस है, इडियम्स है, वन वर्ड है, एंटोनियम सिनोनियम है और आपका फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, इन सभी को हमें याद कैसे करना है, देखिए एक बहुत ही फनी ट्रिक के साथ हम याद करेंगे। पहले इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। आ जाइए। आइए, सबसे पहले है बीट अबाउट द बुश। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, देखिए इसका हिंदी मीनिंग होता है अपनी बात को घुमा फिरा के कहना। अपनी बात को घुमा फिरा के कहना। जैसे अब ये इसका मतलब हो गया कि बीट अबाउट द बुश, यानी कि अपनी बात को घुमा फिरा के कहना। अब देखो इसको याद कैसे करोगे, कैसे याद रखनी है। बीट अबाउट द बुश, बुश में यानी कि ब्रश की सेंस आ रही है आपकी। जो आप रोज सुबह ब्रश करते हो, ब्रश की सेंस आ रही है। अब आप ब्रश कैसे करते हो, ब्रश करते हो आप घुमा फिरा के, कभी मुंह में इधर करना है कभी उधर करना है, यानी कि घुमा फिरा के जो करोगे वो ब्रश आप घुमा फिरा के करते हो, यानी अपनी बात को घुमा फिरा के कहना। इससे कनेक्ट कर लेना। ओके, आगे चलिए। अगला है बीट द एयर। बीट द एयर होता है हवाई किले बनाना। बीट द एयर का हिंदी मीनिंग होता है हवाई किले बनाना। बीट द एयर, हवाई किले बनाना। अब इसको कैसे याद करोगे, एयर का मतलब हो गया हवा, यानी कि आप कहने लगो कि मैं तो हवा को पीट दूंगा। बीट का मतलब हो गया पीटना। आप कहो कि मैं तो हवा को पीट दूंगा, हवा को आप टच नहीं कर सकते तो पीटोगे कैसे। तो इसीलिए हवाई किले बनाने, यानी कि जो भी ये कह रहा है कि मैं हवा को पीट दूंगा, उसका मतलब है कि वो अपने हवाई किले बना रहा है। समझ आया, आगे चलिए। अगला आपका फेबियन पॉलिसी। फेबियन पॉलिसी का हिंदी मीनिंग होता है कि देरी करना। फेबियन पॉलिसी हो गया आपका देरी करना। अब इसको कैसे याद करना है, देखिए फेबियन पॉलिसी यानी कि फेब आ रहा है इसमें। फेब यानी कि फरवरी। अब जब आप किसी स्कूल में, इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो तो आप क्या बोलते हो कि मैम या सर मैं अपनी फीस फेब में सबमिट कर दूंगा, फेब में सबमिट कर दूंगा, यानी कि आप पढ़ते रहे हो पहले से ही और फीस सबमिट कर रहे हो फेब में। फेब यानी कि आप क्या कर रहे हो, देरी कर रहे हो। तो फेबियन पॉलिसी देरी करना। आगे देखो, अगला आपका कैरेट पॉलिसी। कैरेट पॉलिसी का हिंदी मीनिंग क्या होता है, कैरेट पॉलिसी होता है आपका सजा में इनाम की नीति। सजा में इनाम की नीति। अब देखिए इसको कैसे याद करना है। कैरेट पॉलिसी का मतलब आपको पता होगा कि सजा में इनाम की नीति। अब जब हम किसी बच्चे को वर्क करने के लिए देते हैं, जैसे छोटा बच्चा है, हम उसको होमवर्क करने के लिए दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कि अगर तूने ये होमवर्क कर लिया तो मैं तुझे ये गाजर दूंगा, मैं तुझे ये कैरेट दे दूंगा, और अगर नहीं किया तो फिर तेरी पिटाई होगी, यानी कि सजा भी मिलेगी और इनाम भी मिलेगा। अगर काम कर लिया तो इनाम मिलेगा और अगर नहीं किया तो आपको फिर सजा मिलेगी। ठीक, आगे चलिए। अगला आपका ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना। ब्रेक द आइस हो गया चुप्पी तोड़ना। अब ये जो देखो इसमें सेंस किसकी आ रही है, ब्रेक द आइस में आइस। आइस का मतलब हो गया बर्फ। जब आप बर्फ तोड़ते हो सिकंजी बनाने के लिए तो उसमें क्या होता है, बर्फ तोड़ते हो तो आवाज आती है, और अगर बर्फ नहीं तोड़ो तो बिल्कुल शांत है एकदम से। जब बर्फ तोड़ोगे तो क्या होगा वहां पे, आवाज, यानी कि अपनी चुप्पी तोड़ना। आगे आइए, बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है कि किसी भी चीज को बहुत ऊंचाई से देखने की क्षमता। जैसे लिखिए, किसी भी चीज को बहुत ऊंचाई से देखने की क्षमता।
अब देखिए इसको कैसे याद करोगे, बर्ड्स आई व्यू यानी कि किसी भी चीज को बहुत ऊंचाई से देखने की क्षमता। इसको याद करने के लिए क्या करना है, बर्ड, बर्ड सभी को पता है बर्ड क्या होता है, पक्षी, और पक्षी कहाँ बैठता है, पेड़ पे, यानी कि बहुत ऊंचे पे, लेकिन फिर भी वह बहुत नीचे की चीजें देख लेता है। तो इससे कनेक्ट करना है कि किसी भी चीज को बहुत ऊंचे से देखना, यानी कि बर्ड्स आई व्यू। ठीक है, आगे चलिए। अगला, ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है विनम्र निवेदन करना। ईट हम्बल पाई, विनम्र निवेदन करना। इसको कैसे याद करोगे, देखो आप किसी से खाने के लिए कह रहे हो, ईट का मतलब हो गया खाना, किसी से खाना खाने के लिए कह रहे हो, किस तरीके से कहोगे, एक हम्बल तरीके से कहोगे या ऐसे कहोगे रूडली, यानी कि किसी से हम्बल तरीके से, विनम्र तरीके से, यानी कि किसी से विनम्र निवेदन करना। ठीक, आगे चलिए। अगला आपका बाथोफोबिया, ये आपका वन वर्ड है। आज मैंने कुछ चीजें मिक्स कर दी हैं, आगे से फिर ईडियम वन वर्ड अलग अलग क्लास होगी। आज आपका फर्स्ट डे इसलिए मैंने दो चीजें एक साथ मिक्स कर दी हैं। बाथोफोबिया आता है आपका गहराई से डर, गहराई से डर। इसको कैसे याद रखना है, देखिए बाथ में आ रहा है आपका नहाना। ठीक, बाथ का मतलब होता है नहाना, और फोबिया होता है आपका डर। फोबिया कहीं भी हो वहां आपको डर को रिलेट कर देना, फोबिया का मतलब डर होता है। जैसे मेनिया होता है, मेनिया होता है लत, इसी तरह से फोबिया होता है डर। अब इसको कैसे कनेक्ट करोगे, बाथोफोबिया, बात मतलब नहाना। अब जब हम बाहर कहीं नहाने जा रहे हैं, गंगा जी वगैरह, हरिद्वार नहाने जा रहे हैं, तो वहां पे गंगा जी में कितना जल है, बहुत ज्यादा जल है। तो हमें क्या लगता है जल को देख के कि गहराई है, आगे नहीं जाना है, हमें पीछे ही नहा लेना है, यानी कि हमें क्या लग रहा है, गहराई से डर लग रहा है। ठीक, सभी को याद हो गया होगा, आगे चलिए। अगला आपका एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया होता है ऊंचाई से डर। एक्रोफोबिया आपका ऊंचाई से डर। अगेन ऐसे ही करना है, फोबिया आपका डर हो गया। एक्रो में आपको सेंस आ रही होगी क्रो की, क्रो जो कौवा होता है, क्रो कहाँ पे बैठता है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे, किसी मतलब बिल्डिंग पे, पेड़ पे, कहीं पे भी बहुत ऊंचाई पे बैठता है। तो यानी कि किससे डर है, ऊंचाई से डर। आगे आ जाइए, क्रोनोलॉजी, ये आपका, ये भी वन वर्ड है। क्रोनोलॉजी होता है क्रमानुसार अध्ययन, क्रमानुसार अध्ययन, या कह सकते हो क्रम का अध्ययन। इसको कैसे याद करना है, देखिए लॉजी, लॉजी का मतलब ही अध्ययन होता है, जहां पे भी आपका लॉजी आ जाए यानी कि आपका वो वर्ड अध्ययन से रिलेट कर देना है। क्रोनो, क्रोनो में आपको क्रम की सेंस आ रही होगी, यानी कि क्रमानुसार अध्ययन, क्रम के अनुसार अध्ययन। तो इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। थैंक यू सो मच। ऑफ कर दें।